छात्र के हृदय में उसका बहुत बड़ा दुख है और दुख को सहन न करते हुए वैसे हमारी संत समाज तो ऐसे आंदोलन में बहुत कम ही आती है, लेकिन इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, इसलिए हमने हमारे स्थान छोड़ करके सड़कों पे आकर के बैठना पड़ा है। और जब संत सड़कों पे उतर जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो तो परमात्मा ही जाने। परंपरा महीने किरी अगर लास्ट ने राखनी बिन कितनी अपनी उत्तर मानी है या पवित्र मानी है, इन बारे में आप बताओ। और जिन हिसाबों सरकार हाल तक कोई भी कान नहीं खोली है तो माने भी आप चेतावनी में कहीं कहना चाहोगे? बुंगरा गांव की जो गैस त्रासदी हुई है, इसमें करीब 33 लोगों की मृत्यु हो गई। इस विषय को लेकर के सब लोग चिंतित है, परेशान है, पीड़ित है, ये सारी बात समझ में आती है। लेकिन इसके बाद में केवल लोग न्याय मांगने के लिए बैठे हैं और उसके बाद में अभी तक बहुत सारी बोडियां नहीं उठाई गई। करीब 7 बोडियां अभी भी वहाँ 7 से 8 रखी है और वो इसलिए कि न्याय मिल जाए तो हम बॉडी को उठाएं। लेकिन हमारे शास्त्रीय विधान है कि जब कभी शरीर छूट जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा तो आप रख ही नहीं सकते। यदि रखते हैं तो वैसे भी हमारे शरीर छूटते तत्काल नाक कान में रुई डाल करके उसको बंद किया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती है। फिर भी यदि इतने समय तक रखना है तो ये एक बीमारी का स्वरूप ले सकती है। और बहुत सारे हमारे जैसे कोरोना काल में तो यदि किसी के स्पर्श से भी बीमारी हो सकती थी, तो ये तो आगजनी हुई है, बहुत सारे शरीर झुलस गए और उसमें कई कीटाणु पनप सकते हैं और जो स्पर्श करे उस आदमी को भी बीमारी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल लोगों की जो मांग है उसको मान करके और बॉडी को उठाने की और उसकी अंत्येष्टि करवाने की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। और करीब यहाँ हज़ारों की तादाद पे सर्व कौम के लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे यहाँ संत महात्मा भी पधारे हैं, स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज अक्रिय जी, स्वामी सत्यम गिरि जी महाराज, स्वामी क्षमताराम जी महाराज और बोपा जी, मदन जी, सभी यहाँ पर आए हैं और इस न्याय के लिए। केवल बाकी दूसरा कोई मन में कोई भाव नहीं कि भाई कोई पार्टी के कारण, पार्टियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन विशेष मांग ये है कि जिस परिवार में 7-7 मृत्यु हो जाती है तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इन सारी बातों को सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी त्रासदी हुई है तो इसमें सरकार थोड़ा संज्ञान ले और सहयोग करे। और सहयोग में लोगों ने मांगा है कि भाई चलो 50 लाख रुपए और एक घर और नौकरी मिले। यदि ऐसा नहीं होता हो तो सरकार को मध्यम मार्ग निकाल करके भी और इस बात को समझा करके और सहजतापूर्वक, और नहीं यदि सरकार ऐसी करेगी तो सहज सी बात है, आने वाले समय में यदि उग्र आंदोलन हुआ तो ये भी बढ़िया बात नहीं है। और आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं तो चुनाव के माध्यम से यदि लोगों ने मूड बना लिया तो सरकार की हालत खराब हो सकती है। इसलिए सरकार को बड़ी शालीनता से इस बात को संज्ञान में लेकर के विचार करना चाहिए कि हम सबको क्या करना चाहिए। और सहज सी बात है, मांग लेना चाहिए, मानों को मान करके और कुछ निर्णय करना चाहिए। यदि निर्णय नहीं हुआ तो सरकार को बड़ी हानि हो सकती है। बाकी लोग तो अपना अपना परिश्रम कर ही रहे हैं और आज के जन सैलाब को देखने के बाद लगता है कि यह आंदोलन उग्र हो सकता है। इसलिए मैं फिर से एक बार निवेदन के रूप में सभी तो सुबह से यहाँ है और जो जनप्रतिनिधि है, समाज के बड़े नेता आ रहे हैं, जितने भी संगठन हैं वो जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे ये आंदोलन अगर बात नहीं बनी तो किस तरफ जा सकता है? ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और आज की स्थिति को देखते हुए लगता है कि इसको यदि तुरंत सरकार नहीं मानती है तो ये उग्र आंदोलन हो सकता है। और उग्र आंदोलन हुआ तो हमें सबको पता होता कि जब कोई उग्रता की तरफ बढ़ता है और कोई भी मर्यादा की सीमाएं लांघता है तब हानि के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है व्यक्ति के। इसलिए सरकार को चाहिए कि लोगों की सब्र का बांध न टूटे और सब मान लेवे सरकार, बस यही अपील है। बाकी ऐसे भीड़ बढ़ती रही तो लगता है कि हर ज़िले में यदि आंदोलन होने लगा, रैलियां होने लगी तो इतने, आज भी हमने देखा करीब 2-3 घंटे में कि इतना सारा ट्रैफिक जाम हुआ, जिसमें आज एक दिन में बहुत सारी दुकानें बंद रही, ट्रैफिक जाम रहा, इतने सारे लोगों का आवागमन बंद हो गया। तो इससे सब हानि हो रही, नुकसान हो रहा है। और आने वाले समय में आम जन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो तो सरकार को मध्यम मार्ग निकाल करके इस पर तुरंत कार्रवाई करके और बात मान करके एक समझौते के हिसाब से सरकार को आगे आकर के पहल करनी ही चाहिए। बिल्कुल सही है। और राम विचार जी महाराज जोधपुर है और आप कह रहे हैं कि सरकार ने टाइम रहता हूँ सोच लेना चाहिए। और मैं तो खुद सरकार ने आ कहनी चाहूँ कि सरकार कितना बड़ा बड़ा अधिकारियों ने लगाया है, कितो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करियो है, कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा की व्यवस्थाएं करी है और आधो पयो तो मन लगे सरकार आज ही खर्च कर दी। ये पीछे सरकार ने पहले ही और मान लेना चाहिए। बाबू जी, आपको कहीं कहना है कि हमेशा जितना भी कोई बड़ी घटनाएं हुए तो सरकार हमेशा आंदोलन करवावे और फिर भाद्र महीने बात मने, तो सरकार ने हमेशा इन टाइप को नहीं करो और शुरू में कर दे तो ज़्यादा ठीक रहे।
हकीकत तो यही है, हम लोगों को यही लगता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। बहुत आंदोलन होते हैं, नुकसान होता है और राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है और सबका ये नुकसान है। उस नुकसान को भोगने के बाद भी वही बात दोहरा करके आखिर में माननी होती कि चलो आपकी मांगों को मान लिया गया। तो ये पहले कर लेने से न तो आम जनता का नुकसान होता, न सरकार का नुकसान होता और न सरकार के सबसे बड़ी बात है चुनाव पर किसी प्रकार का असर पड़ता। इसलिए सरकार को इन सब बातों पर तुरंत ध्यान करना चाहिए। आप जी आपरो कई आदेश है सरकार ने चेतावनी रूप में आप कहीं कहनी चाहो कि सरकार समय रहता चेत जावे तो ठीक है या किन टाइप कदम उठावे तो ठीक है। इस तरह का जो हादसे होते हैं जहाँ पर ही गैस से या अग्निकांड या कोई भी ट्रेन बस ऐसे जो भी हादसे होते हैं भयंकर, और उसमें हर बार जनता को आंदोलन करना पड़ता है, उग्र रूप लेना पड़ता है, रैलियाँ करना पड़ता है। उनमें जैसे आपने बताया कि बहुत खर्चा पहले ही हो जाता है और वो जो उनको मुआवजा देना है उससे तो कई गुना पहले खर्च हो जाता है और फिर सरकार को देना पड़ता है, तो उससे कई गुना नुकसान सरकार का होता है और राष्ट्रीय संपत्तियां भी नष्ट होती है। तो इसीलिए सरकार को यही एक हम संत समाज की ओर से और हम महात्मा लोग ये देना चाहते हैं कि पहले ही सरकार को एक निर्णय ले लेना चाहिए कि हादसे की जो ही सूचना पहुंची उस सूचना का उनको निर्धारित करके तुरंत उसका समाधान कर दे, तो जनता को आक्रोश नहीं होगा और आक्रोश नहीं होगा तो आक्रोश के द्वारा जो संपत्ति नष्ट होती है, नुकसान होता है, वो नहीं होगा। इसीलिए तुरंत सहजता में ही सरकार को कर लेना चाहिए, जिससे आने वाले इलेक्शन या कोई भी पार्टी को भी नुकसान नहीं होता है और हर लोग उसका सहयोग करने में जनता दिल से देती है। इसीलिए ऐसा करना चाहिए। हाँ, सत्यम गिरिजी महाराज पर सत्य बाप जी है और बाप जी सरकारों लगातार बातचीत चल रही है। आप लाला 4-5 दिनों लगातार धरना स्थल में तारिया हो तो सरकार हाली तक कोई भी विशेष बात नहीं करी है, तो आप चेतावनी में कहीं कहनी चाहो अगर संत समाज अगर धर्म रे माते बात ले ले और इन टाइपों दाह संस्कार ने कर दिया है, 5-5, 7-7 दिन तक शरीर लेन बैठा है, तो आप चेतावनी में कहीं कहनी चाहो। मैं सर्वप्रथम वो जो दिवंगत आत्मा संसार को अलविदा करके उनके लिए मैं बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो अपने जीवन की जंग लड़ रहे हैं उनके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी जीवन दान दे और हमारे बीच में आए। और शायद ऐसा मंजर अग्निकांड को देख करके हमारे जीवन में पहली बार देखने को मिला है। उस अग्निकांड को और पीड़ा और दुख को लेकर के केवल उस परिवार को ही नहीं, उस गांव को ही नहीं, पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानव मात्र के हृदय में उसका बहुत बड़ा दुख है। और दुख को सहन न करते हुए, वैसे हमारी संत समाज तो ऐसे आंदोलन में बहुत कम ही आती है, लेकिन इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, इसलिए हमने हमारे स्थान छोड़ करके सड़कों पे आकर के बैठना पड़ा है। और जब संत सड़कों पे उतर जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो तो परमात्मा ही जाने। और आज के जो देख रहे धरना प्रदर्शन के जो समूह जो देख रहे हैं, इनका उग्र जो देख रहे हैं, इसका परिणाम आगे समय बताएगी। और समय रहते हुए इस विज्ञापन को सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो उसका परिणाम समय के अनुसार सरकार को भोगना होगा। हमारे संतों का तो यही कहना है कि समय रहते हुए इसको सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को मानना चाहिए, और नहीं मानी तो उग्र रूप धारण करके उग्र रुद्र दोनों साथ में होंगे तो फिर उसका परिणाम कुछ अलग ही होगा।